हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और बेटा, पिछले दिन हमने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करना सिखाया था। याद होगा आपको, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया था। आज हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को पहले देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे निकलेंगे बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्योंकि बेटा होता क्या है ना कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना जितना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स को बनाना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना। देखो, पहला न्यूमेरिकल बता रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अब देखो, स्टेशनरी पोजीशन मीन्स u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। अब वो रेस्ट से शुरू कर रहा है और 6 सेकेंड में, तो ये टाइम हो गया बेटा। ओ सॉरी, 6 मीटर पर सेकेंड है तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, और 30 सेकेंड उसका टाइम हो गया। मतलब 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ करके 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, और फिर वो ब्रेक भी अप्लाई कर देता है ना। सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ब्रेक लगा के वेलोसिटी घटा भी लिया। फिर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। दोनों में एक्सेलरेशन निकालना है ना। मतलब क्या है ये जरा सा देखो। लड़का 0 से शुरू किया, 6 मीटर पर सेकेंड तक आ गया, ठीक है। ये u हो गया, ये v हो गया, और कितना सेकेंड में बेटा? 30 सेकेंड में आ गया, 30 सेकेंड में आ गया, ठीक है। मान लो a से b तक आ गया सपोज। और फिर यहां से इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, फिर यहां से इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी घट करके कितनी हो गई देखना जरा सा, 4 मीटर पर सेकेंड। तब तक मान लो ये सी पर आ चुका था, और यहां से यहां तक आने में इसको 5 सेकेंड लग गया। न्यूमेरिकल की पूरी कहानी समझ में आ गई बेटा। अब यहां पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन निकालो, यहां भी पूछ रहा है एक्सीलरेशन निकाल, ठीक है। तो चलो देखते हैं, निकालते हैं इसका एक्सीलरेशन, है ना। तो गिवन में लिखते हैं बेटा u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। गिवन फर्स्ट कंडीशन के लिए u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। a निकालना है। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यही मैं पिछले दिन बता रहा था आपको। देखिए, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, एंड a यू हैव टू कैलकुलेट। तो आप चाहो तो इक्वेशन यूज कर लो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ओके बेटा, चलो तो इसका एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा आराम से। a is equal to v minus u by t, because a is equal to v minus u by t. 6 minus 0 by 30 is equal to 6 by 30 is equal to 1 by 5 meter per second square is equal to 0.2 meter per second square. क्लियर? निकल गया पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब कंडीशन बी के लिए देखो, यही मैंने आपको u और v में बहुत बढ़िया से समझाया था कि पहले कंडीशन के लिए जो v होता है, अगले कंडीशन के लिए देखो u बन गया कि नहीं बन गया। चूंकि यहां 0 से शुरू करके 6 पर गया है, वहां 6 से शुरू करके 4 पर गया है ना। तो पहले का जो फाइनल है, अगले के लिए इनिशियल भी हो सकता है। तो दिमाग लगाना होगा बेटा। u इज इक्वल टू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आप कहोगे यस सर, निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन बेटा एक आध चीज और यहां हमको बतानी है, इसलिए मैं ही आपको निकाल के दे देता हूं।
ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 4 माइनस 6 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां सोचो कि यहां माइनस क्यों हो गया, यहां माइनस क्यों हो गया। जब भी वेलोसिटी बढ़ती है 0 से 6 हो जाती है तो यहां एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब भी ब्रेक लगता है वेलोसिटी घटती है तो बेटा एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और जब मैं एक्सीलरेशन पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, है ना। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वेलोसिटी को कम करने वाला एक्सीलरेशन जो है वो ऑलमोस्ट रिटार्डेशन होता, और भी केसेस होते हैं, बट फॉर यू वेलोसिटी को घटाने वाला एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कैलकुलेट होता है बेटा, है ना। R इज इक्वल टू माइनस ए। अगर यहां एक्सीलरेशन निकालने के लिए दिया है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहीं बेटा रिटार्डेशन निकालने के लिए देता तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग एक्सीलरेशन पहले निकाल लेते आराम से, फिर लिखते बिकॉज R इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, लेकिन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड होता है। उसका कारण है कि एक नेगेटिव वहां रिप्रेजेंटेशन से आ जाता है, एक यहां वैल्यू से आ जाता है, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये न्यूमेरिकल अब आपके समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लो भाई ये भी रेस्ट से ही है, तो u इज इक्वल टू 0 कर लो। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। चलिए भैया ये v हो गया, ये t हो गया, है ना। न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ही दिमाग लगाते चले जाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. अच्छा प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम। देखो एक ट्रेन मान लो P से चली और भाई Q तक आ गई, रेस्ट से चली थी तो U इज इक्वल टू 0 हो गया, और फाइनल इसका 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है ए मान लो, और यहां से यहां तक आने में टाइम लग गया 5 मिनट, है ना, चूंकि स्पीड आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करो कि इस 5 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 1/12 आवर हो जाएगा। बोलो ना होगा कि नहीं होगा। 5/60 कर देंगे बेटा, तो बताओ क्या हो जाएगा। 1/12 आवर हो गया। तो चलो पहले इसका गिवन लिखते हैं। u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट, 1/12 आवर, और निकालना है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। ओके चलो अच्छी बात, कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सीलरेशन तो बहुत आराम से निकल जाएगा बेटा, चूंकि v भी दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, u भी दिया है, t भी दिया है, और यहां किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 300 सेकंड हो जाएगा। देन आफ्टर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट कर सकते हो, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, है ना। देखिए a इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 72 माइनस 0 बाई 1/12, है ना। तो 72 इंटू 12 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन निकल गया बेटा, निकल गया। चलो बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात।
अब निकालना है डिस्टेंस। टाइम भी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लें क्या? चूंकि s दो इक्वेशन में आता है, एक आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप कहोगे सर v पता है, u भी पता है, a हमने निकाल ही लिया है, तो सर निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो बेटा। लेकिन यहां सेकेंड इक्वेशन से भी काम चलेगा, ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई सेकंड से भी निकल रहा है, थर्ड से भी निकल रहा है, निकालेंगे से? ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। आंसर मिलाने के लिए नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि दोनों में किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? अब कैलकुलेट करके देख लेना। तो s इज इक्वल टू यू टी, तो u तो 0 है बेटा, और t जो है वो कहां चला गया, कहां चला गया? 1/12 है, तो चलो भाई ये टर्म ही 0 हो गया, बिकॉज u इज 0, सो दैट टर्म, पर्टिकुलर टर्म ut इज 0। बच गया क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। तो आसान तो यही रहा ना, आप इसी से कैलकुलेट कर लो, ठीक है? क्योंकि यहां हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है बस। अब कहोगे सर यहां भी तो 2as, u तो इसका भी 0 हो जाएगा, इससे भी काम कर लेंगे, किसी से भी कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। और s इज इक्वल टू हाफ इंटू a आपने निकाला है 72 इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर है बेटा, तो 1/12 इंटू 1/12 हो गया। बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? टाइम 1/12 बराबर है, ठीक है? तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 6 जा 72, यहां 3 हो गया, तो s इज इक्वल टू आपका आ गया 3 किलोमीटर। आ गया ना? तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मामला ये होता है कि हम इक्वेशन कौन सा सेलेक्ट करें। मोस्टली केसेस में आप देखोगे इस दोनों में से एक इक्वेशन ही सेलेक्ट होता है। अब जो भी सेलेक्ट हो, वैल्यू के हिसाब से आप अपने गिवन के हिसाब से डिसाइड कर लो, और देन आफ्टर आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, कहीं परेशानी नहीं होती है बेटा। तो न्यूमेरिकल से भी डरने की बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है। न्यूमेरिकल से भी डरने की बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, आराम आराम से समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जरूरत पड़े तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को स्टडी करो, है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल है आपका कि एक कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, है ना? किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सिलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। बढ़िया बात। कहां से शुरू किया जी? 18 से, u हो गया, कहां तक गया? 36 तक, v हो गया, टाइम 5 सेकेंड हो गया। बढ़िया बात। तो चलो गिवन पहले लिख लेते हैं बेटा, गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में हमारा u हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम सेकेंड में है, तो आपको वैल्यू तो यूनिट तो सेम रखना है ना बेटा, तो 18 इंटू 5/18 कर लो, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। v देख लेना, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, 18 2 जा 36, ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। v भी हो गया, और t आपका हो गया 5 सेकेंड। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ओके, तो a निकालना है और s निकालना है। ए तो कई सारे प्रॉब्लम्स में निकाल चुके हैं हम लोग, आराम से निकालते हैं। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v हो गया 10 और u हो गया 5, माइनस t भी शायद 5 ही है इसका, हाँ t 5 सेकेंड ही है, तो 5/5 हो गया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a का वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अच्छी बात है।
अब एस निकालना है, किससे निकालोगे? फिर से डिसाइड करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखना, यू पता है ना, टी भी पता है, बढ़िया बात है। ए हमने निकाल लिया है और फिर से टी पता है। यस, दिस इक्वेशन इज डन। ओके, अगला भी चेक करो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, आपको v पता है, आपको u पता है, आपको a भी पता। लो भाई, इसमें भी आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। ठीक है, दिमाग लगा के भी बनाना होगा। तो चलो बेटा देख लेते हैं। s इज इक्वल टू यू हो गया आपका 5 इंटू टी हो गया 5 प्लस हाफ इंटू ए हो गया 1 और t हो गया 5 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 25 इंटू 25/2 हो जाएगा बेटा। बोलना होगा कि नहीं होगा? अब कहोगे सर इंटू क्यों लिख दिया आपने? अरे गलती से लिखा गया यार, प्लस 25/2 हो गया। ठीक है, तो चलो अब एलसीएम यहां 2 ले लो। ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, तो 75/2 हो गया, है ना? मीटर ना, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो गया, एस भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। गिवन क्या है उसी पर फॉर्मूला डिसाइड होता है। फॉर्मूला डिसाइड कर लो, आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, है ना? चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, है ना? The brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. लो भैया, लो भैया, रिटार्डेशन का खेला हो गया, नहीं हो गया? ब्रेक जब पहली बात तो आपको यही दिमाग लगा देना है कि भाई यहां रिटार्डेशन का मामला है, ब्रेक अप्लाई किया गया और एक्सीलरेशन जो पैदा हुआ ऑपोजिट टू द मोशन है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, बॉडी इधर जा रही है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो वो एक्सीलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, पहचानना पड़ेगा आपको। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अब 2 सेकेंड में कार रुक जाती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, अच्छी बात है ना? अब यहां गिवन देख लो यार। The brakes applied to a car produces an acceleration of this. Retardation is equal to 6 meter per second square. ये आपको दिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बढ़िया बात है। कार 2 सेकेंड में रुक जाती है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया और बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया चूंकि कार रुक गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। अब इसका s निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया है? a दिया है, t दिया है, v दिया है, s कैलकुलेट करना है ना? अब आप कहोगे सर यहां u कहां दिया है? ठीक है, तो नहीं दिया है तो क्या करोगे? ऐसा करें, न्यूमेरिकल ही छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। हाँ, ऐसा करेगा? ऐसा करेगा? नहीं बेटा, दिमाग लगाना चाहिए। आप दिमाग लगाओ, निकल जाएगा। आप क्या जानते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानते हो ना? v का वैल्यू आपको 0 दे दिया है, u नहीं दिया है। a का तो वैल्यू आपको दे दिया है -6 और t का भी वैल्यू दे दिया है 2। तो 0 इज इक्वल टू यू -12 और 12 इज इक्वल टू यू और u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। निकल दो गया। अब इसके लिए क्यों गिव अप करना, है ना? तो दिमाग लगाते रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन
आते रहेंगे दिमाग में, आप आराम से सॉल्व करते जाओगे। इसलिए तो कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। और अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, पिछले लेक्चर्स सर्टेनली आपने छोड़ दिए होंगे, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां जाके अच्छी तरह से स्टडी करें, बहुत अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, है ना बेटा। अब यहां निकालना तो एस है भाई, तो यू निकालना पड़ा, क्योंकि एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे सर ऐसा नहीं करते, यहां वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस से नहीं निकाल लेते, तो फिर भी तो यू निकालना ही पड़ता ना बेटा, तो निकाल कैसे लेते। ठीक है, तो अब यहां s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, तो s इज इक्वल टू यू कितना निकाले 12 इंटू टी कितना 2 प्लस हाफ इंटू ए कितना, a कितना -6 ना, -6 इंटू टी कितना, तो 2 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हो गया 12 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 4। ऐसा करते हैं ना बेटा, 2 3 जा 6 कर देते हैं, s इज इक्वल टू 24, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, s इज इक्वल टू हो गया 12 मीटर। यही आपका निकल गया आंसर, क्योंकि यही कैलकुलेट करने कह रहा था, है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ब्रेक जो लगाया गया उसके दरमियान इसने कितनी दूरी तय कर ली, कितनी दूरी के बाद रुका, क्योंकि एकाएक जो है पावर ब्रेक लगा देने पर भी बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होती है, लेकिन गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं बेटा, इसलिए फॉर्मल ब्रेक ही यूज किया जाता है। तो कुछ ना कुछ दूरी तो गाड़ी ट्रैवल कर ही लेगी, तो कितना ट्रैवल करेगी दैट वी हैड टू कैलकुलेट एंड वी हैव डन इट, है ना बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस यहां ध्यान ये रखना है कि एक्सीलरेशन दिया है कि रिटार्डेशन दिया है। यहां अब एक्सीलरेशन दिया, बच्चे क्या करेंगे कि ए लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे, सारा का सारा गलत बना लेंगे, गई भैंस पानी में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ा करो, उसके बाद उसका गिवन क्लियर लिखा है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना, बॉडी जिधर जा रही है एक्सीलरेशन उधर नहीं है, उधर होता तो पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव होता तो बॉडी में ब्रेक क्यों लगती भाई, और आगे निकलती चली जाती। ठीक है, ब्रेक लगाया गया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन का वैल्यू दिया हुआ है, आप एक्सीलरेशन में कन्वर्ट कर लो, देन आफ्टर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, तो जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, उसको दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना होता है, देन आफ्टर आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आराम से, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हो। तो ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, जो भी बता देता हूं उसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, है ना। और अपने दोस्तों में भी निश्चित ही लेक्चर को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद बच्चे होते हैं बेटा जिनके माता पिता कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड करवा पाते, कोई बहुत महंगी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाते, है ना, किसी तरह से उसके स्कूल का फीस दे पाते हैं। तो अगर आपके भी ऐसे दोस्त हैं, ऐसे जरूरतमंद बच्चे हैं, तो लिंक को निश्चित ही शेयर करें ताकि उनके भी कैरियर में बेनिफिट हो, वो भी आपको किसी न किसी बहाने से पॉजिटिव वे में याद रख पाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।